नमस्कार दोस्तों। आए दिन हत्या की खबर आती रहती है। छात्र जो विभिन्न प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या आईआईटी आईएम की तैयारी कर रहे हैं, कोचिंग कर रहे हैं, वो डिप्रेशन में आकर के आत्महत्याएं कर रहे हैं। किसान जो कर्ज लेकर कोई फसल लगाए, फसल खराब हो गई, कर्ज के जाल में फंस गए, वो आत्महत्या करते हैं। उद्यमी जो कर्ज लेकर के कोई बिजनेस चला रहे हैं, बिजनेस फेल हो गया, वो आत्महत्या कर लेते हैं। गृहिणियाँ मानसिक तनाव को लेकर के, पारिवारिक तनाव को लेके आत्महत्याएं कर लेती हैं। आफ्टर ऑल ये सभी लोग किसी न किसी तरह के फेल्योर से गुजरते हैं। तरह तरह की असफलताओं से इनका सामना होता है। और इसके विपरीत कुछ लोग ऐसे हैं जो बार बार फेल होने के बाद भी प्रयास करते हैं और अंत में सफल होते हैं। आपको पता है कि 10 में से 9 बिजनेस फेल होते हैं तो एक सफल होता है। फिर भी उद्यमिता का मूल मंत्र है कि आपको प्रयास करते रहना है और सफलता हासिल करनी है। कहीं न कहीं ऐसा है कि जो लोग या तो आत्महत्या कर लेते हैं या डिप्रेशन में चले जाते हैं और तरह तरह की प्रॉब्लम फेस करते हैं, वो लोग शायद असफलता को यानी फेल्योर को ठीक से हैंडल करना नहीं जानते हैं। इसलिए आज का सबसे अहम मुद्दा है कि हाउ टू हैंडल फेल्योर्स, असफलता को कैसे हैंडल किया जाए। दोस्तों, मैं हूँ रामचंद्र राय और आप देख रहे हैं प्रयास विकल्प, एक ऐसा चैनल जो आपके व्यक्तित्व, आपकी पर्सनालिटी को मजबूत बनाता है अपने कंटेंट के माध्यम से। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं इसी विषय पर चर्चा करने जा रहा हूं कि हाउ टू हैंडल फेल्योर्स। इसलिए अगर आप किसी भी क्षेत्र में काम कर रहे हैं, स्टूडेंट हैं, प्रोफेशनल हैं, एंटरप्रेन्योर हैं, फार्मर हैं, कुछ भी हैं, तो ये वीडियो आपके लिए काम का साबित हो सकता है। एक चीज़ और आपको बता दें कि अगर आप हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहते हैं तो मैं आपको इसके अंत में $1 मिलियन टिप दूंगा। एक ऐसी रामबाण टिप दूंगा जिसको अगर आप अपना लें, अपने लाइफ में उतार लें, तो आप असफलता से कभी नहीं डरेंगे। दोस्तों, इसलिए मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखेंगे और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसको शेयर करेंगे, लाइक करेंगे और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे, क्योंकि हर हफ्ते हम एक पावरफुल वीडियो लेके आते हैं, एक पावरफुल कंटेंट लेके आते हैं जो आपकी पर्सनालिटी को मजबूत बनाने में आपकी मदद करेगा। दोस्तों, लेकिन इसके पहले कि मैं इस अहम मुद्दे पर चर्चा शुरू करूं, आपका 1 मिनट से कम समय लेना चाहूँगा और इस व्यतिक्रम के लिए आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ। दोस्तों, मैं पर्सनालिटी से कनेक्टेड मुद्दों पर लाइव सेशन कंडक्ट करता हूँ। हमारा एक विचार मंच है जहाँ चर्चा होती है, इस पर आप उसमें भी भाग ले सकते हैं। मैं इंटीग्रेटेड पर्सनालिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम का निर्देशन करता हूँ ताकि आपकी पर्सनालिटी मजबूत हो सके, इफ़ेक्टिव बन सके। और आपके सहयोग से मैंने एक ऐसी व्यवस्था कर रखी है कि गरीब से गरीब व्यक्ति भी
इसका लाभ उठा पाए। अगर आपको डिटेल जानना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, कुछ लिंक हैं उनको क्लिक करिए, उसमें जो कंटेंट है या जो सामग्री है उसको देखिए, समझिए। हमारे वेबसाइट पे जाइए, सारी सामग्री उपलब्ध है, और फिर निर्णय लीजिए कि आप हमसे कैसे जुड़ना चाहते हैं। दोस्तों, आइए हम लोग इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा शुरू करते हैं, जिसके अंत में आपको एक मैं बहुत ही उपयोगी टिप देने जा रहा हूं। दोस्तों, मेरी चर्चा 2 भाग में होगी। पहला भाग, वो कौन से फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं फेल्योर से संबंधित जिसको आपको जानना, समझना और आत्मसात करना ज़रूरी है। जब तक आप उसको नहीं समझेंगे, फेल्योर को ठीक से हैंडल नहीं कर पाएंगे, उसके फिलॉसफी को नहीं समझ पाएंगे। और दूसरे पार्ट में आपको मैं एक ऐसा एक्शन प्लान दूंगा जिसको अपना करके आप फेल्योर को ठीक से हैंडल कर पाओगे, और वीडियो के अंत में आपको वो मैं टिप दूंगा जिसको अपना करके अपने लाइफ की दिशा को आप बदल सकते हैं। दोस्तों, आइए अब हम लोग उन मौलिक सिद्धांतों पर चर्चा करते हैं जिनको आत्मसात करना बहुत ज़रूरी है। तो पहला प्रिंसिपल ये है कि फेल्योर इज पार्ट ऑफ लाइफ। असफलता जीवन का एक अंग है, जीवन एक संघर्ष है, यानी कोई भी व्यक्ति इससे बच नहीं सकता, आज या कल इससे सामना होगा ही होगा। तो पहली बात तो ये है। दूसरी बात यह है कि असफलता जब भी होती है तो वो किसी लक्ष्य यानी टारगेट के रेफरेंस में होती है। तो वो टारगेट कैसे बना है, किस तरीके से बना है, कितना रियलिस्टिक है, इसका बहुत बड़ा रोल होता है असफल या सफल होने में। ये दूसरी बात है। तीसरी बात यह है कि हर असफलता, ईच फेल्योर, एक सीखने का अवसर होता है। कुछ लोग इस अवसर का लाभ उठाते हैं और कुछ लोग नहीं उठा पाते। क्यों नहीं उठाते हैं, इस पर भी मैं चर्चा करूंगा। अगला जो फंडामेंटल प्रिंसिपल है वो ये है कि हर असफलता, ईच फेल्योर, सफलता की तरफ बढ़ता हुआ एक कदम है। यानी अगर हम ये बोलें कि असफलता सफलता का ही एक अंग है तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। यानी सफलता असफलता को अलग अलग नहीं देखा जा सकता, वो लिंक्ड है एक दूसरे से। और अगली बात यह है कि आपका जो व्यक्तिगत अहंकार है, जो पर्सनल ईगो है, ये इस सीखने के अवसर का लाभ उठाने के बीच में सबसे बड़ा बाधा है, सबसे बड़ी बाधा है, सबसे बड़ी ऑब्स्टेकल है। तो ये अगर ये अहंकार पर आपका नियंत्रण नहीं है तो निश्चित रूप से आप असफलता को ठीक से हैंडल नहीं कर पाओगे। अगली चीज है कि असफलता के 3 मेन सोर्स हैं जो आपको समझना चाहिए। पहला सोर्स है आपकी अपनी पर्सनालिटी। अगर उसमें कुछ प्रॉब्लम है तो आप असफल होंगे। दूसरा सोर्स है प्रोसेस या प्रोसीजर, काम करने की प्रक्रिया, जो प्लानिंग का एक पार्ट है। उसके वजह से भी आप फेल हो सकते हैं। और तीसरा जो सबसे बड़ा सोर्स है जिस पर आपका अधिकांशतः कोई नियंत्रण नहीं होता है, यू कैनॉट कंट्रोल, वो है सर्कमस्टांसेस। जो परिस्थितियाँ बनती हैं, जो इवेंट घटती हैं, उस पर आपका कोई भी नियंत्रण नहीं होता है।
आप अपनी पर्सनालिटी के ऊपर कुछ कर सकते हैं, प्रोसीजर के ऊपर कुछ कर सकते हैं, लेकिन सर्कमस्टांसेस क्या आएंगे, कैसे पैदा होंगे, किस तरह की प्रोबेबिलिटी बनेगी, किस तरह का माहौल होगा, इस पर आपका कोई नियंत्रण नहीं होता है। और इसीलिए भगवान कृष्ण ने गीता में कहा, कर्मणैव अधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। भाई आप कर्म कर सकते हैं, फल के बारे में आप श्योर नहीं हो सकते, आपको इच्छा नहीं करनी चाहिए, जो मिले उसको स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि सर्कमस्टांसेस आर बियॉन्ड योर कंट्रोल, तो व्हाई टू वरी अबाउट देम। अगली चीज यह है कि कुछ ऐसी परिस्थितियां हैं जिसमें असफल होने के चांस बढ़ जाते हैं। जैसे अगर आपका कंसंट्रेशन या फोकस पावर वीक है तो आप सफल होने का चांस कम हो जाएगा, असफल होने का चांस बढ़ जाएगा। दूसरी चीज़, अगर जो आप काम कर रहे हो अगर आपके स्वभाव से वो मैच नहीं करता, आपकी पर्सनालिटी से वो मैच नहीं करता, तो आपको स्ट्रगल करना है और असफलता का चांस बढ़ जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ फेल्योर बढ़ जाएगी। तीसरी चीज़, अगर आपकी प्लानिंग गलत है, इन्फीरियर है, उसकी क्वालिटी खराब है, गोल सेटिंग खराब है, रिव्यू मैकेनिज्म खराब है, तो आप असफल होंगे ही होंगे। आपने उसको इनवाइट किया है। और अगली बात यह है जो हमने ऑलरेडी आपको कहा कि रिव्यू एंड मॉनिटरिंग ईमानदारी से किया जाना चाहिए। ऑनेस्टी और इंटीग्रिटी सबसे इम्पॉर्टेंट है। तो अगर आप अहंकार बस से ग्रसित हैं और बेईमानी से आप रिव्यू कर रहे हो, वस्तुनिष्ठ आप नहीं हैं, ऑब्जेक्टिव नहीं हैं, तो आप कभी भी करेक्टिव एक्शन नहीं ले पाओगे। और अंत में जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि अगर आपकी अपनी पर्सनालिटी कमज़ोर है, यानी आपकी सहमतता का स्तर कम है, कमज़ोर है, ओपन टू एक्सपीरियंस यानी प्रयोगधर्मिता कमज़ोर है, आपकी कर्मनिष्ठा कमज़ोर है, और आप न्यूरोटिक हो, आपका इमोशनल कोसेंट यानी भावनात्मक बुद्धिमत्ता और स्पिरिचुअल कोसेंट कमज़ोर है, तो असफलता के चांस बढ़ जाते हैं। तो दोस्तों, ये कुछ ऐसे मौलिक प्रिंसिपल्स हैं जिसको आपको समझना चाहिए, उस पर चर्चा करनी चाहिए और उसको आत्मसात करना चाहिए। अगर आप ये कर लेंगे तो निश्चित रूप से असफलता को आप ठीक से हैंडल कर पाओगे और आपकी स्थिति वो नहीं होगी जो कुछ लोगों की होती है कि या तो डिप्रेशन में जाते हैं या आत्महत्या करते हैं, लाइफ खराब हो जाती है उनकी। अब सेकंड पार्ट वीडियो का है, वो ये है कि क्या एक्शन प्लान होना चाहिए आपका, हाउ टू हैंडल फेल्योर, कैसे हैंडल करेंगे आप। तो सबसे पहले आपको टैकल पर करना पड़ेगा अपनी पर्सनालिटी को, क्योंकि हमने बोला कि फेल्योर का सोर्स, पहला फेल्योर आप खुद हैं। तो अपनी पर्सनालिटी को पहले समझिए, आपका समझ का स्तर क्या है, स्वभाव क्या है, क्या कमियां हैं, क्या आपकी स्ट्रेंथ है, क्या आपकी वीकनेस है। जब तक इसको आप नहीं समझोगे अगला कदम आप नहीं ले सकते। एक बार आपने ये काम कर लिया तो दूसरा आपको काम ये करना है, जिसमें दो ऑप्शन आपको मिलते हैं कि आप अपने पर्सनालिटी से, अपने स्वभाव से मिलता जुलता काम चुनिए अपने लिए। लेकिन ये हमेशा संभव नहीं है आपके लिए। अगर ऐसा संभव नहीं है तो जो काम है उसको आप करिए, जो भी करना है आपको। लेकिन अब तीसरा स्टेज आता है, तीसरा जो स्टेप है वो ये है कि जो भी काम है, चाहे आपकी चॉइस का हो या बिना चॉइस का हो, उसकी डिमांड को समझिए, उसकी ज़रूरत को समझिए, उसके रिक्वायरमेंट को समझिए और फिर देखिए कि आपकी पर्सनालिटी में क्या क्या कमजोरियां हैं और उनको एक समयबद्ध तरीके से दूर करिए।
अपनी पर्सनालिटी को डेवलप करिए, उसको स्ट्रांग बनाइए। ये काम अगर आपने कर लिया, अपने को समझ लिया, काम को समझ लिया और दोनों में जो मिसमैच है उसको दूर कर लिया आपने, तो अगला जो होगा कि आपको प्रॉपर प्लानिंग करनी है। प्लानिंग में क्या मेथड सेलेक्ट कर रहे हो, क्या टारगेट बना रहे हो। आपका टारगेट स्मार्ट होना चाहिए। स्मार्ट मीन्स स्पेसिफिक होना चाहिए, मेजरेबल होना चाहिए, रिलेटेबल होना चाहिए, टाइम बाउंड होना चाहिए, यानी रियलिस्टिक होना चाहिए। अगर आपकी एक्सपेक्टेशन अनरियलिस्टिक है तो निश्चित रूप से आप फेल होगे। आप अपने जितना आपकी क्षमता नहीं उससे आगे जाके अगर आप टारगेट बनाओगे तो निश्चित रूप से आप फेल होंगे। आपने टारगेट बनाया, प्लानिंग कर ली, एक प्रॉपर सिस्टम आपने सेलेक्ट कर लिया, प्रोसीजर करेक्ट आपने कर लिया, अब उस काम को आपको करना है। अब अगली चीज़ है कि अपना बेस्ट आपको देना है, जो भी है आपका फुल फोकस के साथ आपको काम करना है। और सबसे इम्पॉर्टेंट है कि अपने टारगेट को छोटे छोटे पार्ट में बांट लीजिए और हर पार्ट जब अचीव हो जाए तो उसको अप्रिसिएट करिए, इंजॉय करिए, अपने को पैट करिए, अपने को अप्रिसिएट करिए कि आपने वो अचीवमेंट किया है, जो आपको मोटिवेशन आपका बना के रखेगा। आपने ये कर लिया, अब आपको रेगुलरली रिव्यू करना है, ईमानदारी के साथ करना है, अपने फेल्योर को एनालाइज करना है, उसके रूट में जाना है और करेक्टिव एक्शन लेना है, अपने ईगो को साइड में रख करके उससे सीखना है आपको। और अगर आप ये करते जाएंगे तो निश्चित रूप से आप सफल होंगे। लेकिन एक यहाँ राइडर है कि जो भी रिजल्ट आपको मिलता है उसके पूरे ग्रेस के साथ, अप्रिसिएशन के साथ, ग्रेटिट्यूड के साथ एक्सेप्ट करिए। अगेन मैं रिपीट करूंगा कि आपका सर्कमस्टांसेस पे कोई अधिकार नहीं है, कोई कंट्रोल नहीं है, इसलिए जो मिलता है उसको स्वीकार करना ही आपके लिए उचित होगा। इसलिए कर्म करिए, फल की इच्छा मत करिए, जो मिले उसको स्वीकार कर लीजिए और ट्राई करते रहिए, अगेन एंड अगेन ट्राई करते रहिए। दोस्तों, अगर आप ये करोगे तो निश्चित रूप से आप असफलता को, फेल्योर को ठीक से हैंडल कर पाओगे और कुछ भी आपके साथ गलत नहीं होगा। अब दोस्तों, हमने आपसे प्रॉमिस किया था कि आपको टिप्स देना है जो आपके जीवन को बदलेगा। वो टिप है, सबसे बड़ी टिप है, पावर ऑफ रेजिलियंस, जीवटता की शक्ति। क्या आपके अंदर पावर ऑफ रेजिलियंस है? क्या आपके अंदर जीवटता है? जीवटता का मतलब होता है फेल होके उठ जाना, गिर के उठना, गिर के उठना, फेल होना, फिर ट्राई करना, फेल होना, फिर ट्राई करना, जब तक आप सफल ना हो जाए। तो अगर ये आपके अंदर है, आपके अंदर संघर्ष की क्षमता है, गिर के उठने की क्षमता है, तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको असफल नहीं बना सकती। केवल इतना ही होगा कि आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों आप जरूर सफल होंगे। दोस्तों, उम्मीद है कि जो भी हमने आपसे चर्चा की है, चाहे वो प्रिंसिपल्स को लेके हो, चाहे वो एक्शन प्लान को लेके हो, चाहे लास्ट के टिप को लेकर के हो, आप उस पर मनन करोगे और कमेंट करके हमको बताओगे कि कैसा लगा आपको, क्या आपके विचार हैं, आप क्या प्लानिंग कर रहे हैं। और अगर आपको लगे कि ये वीडियो काम का है तो दोबारा रिक्वेस्ट करूँगा कि आप इसको शेयर करिए, लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि हर हफ्ते आपको एक पावरफुल कंटेंट मिल सके जिसके आधार पर आप अपनी पर्सनालिटी को बेहतर बना पाओ। दोस्तों, इसके पहले कि मैं आपसे विदा लूँ, आपसे दोबारा मैं अनुरोध करूँगा कि अपने हेल्थ पर ध्यान दीजिए, चाहे वो मेंटल हो चाहे फिजिकल हो। नेगेटिविटी से दूर रहिए, नेगेटिव इन्फॉर्मेशन दूर रहिए,
हेल्दी लाइफ स्टाइल अपनाइए और डेली अपने को इम्प्रूव करते रहिए। कुछ न कुछ ऐसा करिए जो आप बेटर बनते चले जाएं, अपना बेटर वर्जन बनते चले जाएं। दोस्तों, हमें सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।